हरे कृष्णा। आज हम 11वें से 20वें श्लोक को देखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। कल हमने देखा था कि दुर्योधन ने एक तुलनात्मक अध्ययन किया था कि हमारी सेना, उनकी सेना के जो सेनापति थे कौरवों के, सॉरी भीम ने नहीं, दुर्योधन ने, उनकी सेना के जो सेनापति थे वो थे भीष्म पितामह। और जो पांडवों के सेनापति थे भीम ने उनकी जो सेना सजाई थी, तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने कहा कि मेरी जो सेना है भीष्म के द्वारा रक्षित है और उनका बल अपरिमेय है। फिर आज 11वें श्लोक से हम देखेंगे, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यहाँ पर ये कह रहे हैं दुर्योधन, आप लोग जरूर इनके वर्ड मीनिंग एक एक शब्द के पढ़िएगा। भले ही आपको याद ना रहे, लेकिन अभ्यास करते करते आप देखिएगा, जब तक आप 18 चैप्टर तक पहुंचेंगे ना, आपको बहुत सारे शब्द पहचान में आने लगेंगे संस्कृत। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। यहाँ पर प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ था एक्चुअली दुर्योधन। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं भीष्म पितामह की इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ, तो इसीलिए कि ये ना समझ लें अन्य योद्धा योद्धा की हमें बड़ा कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि देखो भाई, ये बूढ़े हो चुके हैं, भले ही महान है, तो इसलिए आप क्या करिए, उनका सुरक्षा पे ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो इधर लड़ रहे हो, पीछे से कोई दूसरा हमला कर दे, तो चारों तरफ से उनको ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं, दुर्योधन को विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि भीष्म पिता में काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा पावरफुल। और उसने ये भी देखा एक्चुअली कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय उस सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ बोल नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने ये सोच रहे हैं दुर्योधन की, जिस प्रकार से उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया, इस समय भी ये लोग मेरी पूरी सहायता करें। और इस प्रकार से उनको पूरा यकीन है इस बात। ठीक है, अब 12वां श्लोक देखते हैं। तस्य संजनयन हर्षम पुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योचै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तस्य संजनयन, संजनयन माने बढ़ाते हुए, बढ़ाना, उनका हर्ष, तो जो पितामह थे उनका हर्ष बढ़ाते हुए, कुरुवृद्ध पितामह, कुरुवृद्ध पितामह दादाजी, सिंहनादम, सिंह जैसी गर्जना करी उन्होंने, विनद्योचे गरज कर, उच्चै शंखम दध्मो प्रतापवान, दध्मो माने बजाया, शंखम माने शंख, तो बहुत ही प्रतापवान एक शंख उन्होंने जोर की ध्वनि करके बजाया। ठीक है, तो ये जो बजाया उन्होंने, एक्चुअली वो समझ गए कि जो मेरा पोता है दुर्योधन, वो थोड़ा वो हो रहा है, तो उसको, उसका वो बढ़ाने के लिए मनोबल उन्होंने जोर से शंख बजाया। एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बता दिया कि दुर्योधन की विजय की आशा इसलिए नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि वो हेल्प करेंगे दुर्योधन की, धर्म के उसमें रहकर, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि हस्तिनापुर के सिंहासन की हमेशा रक्षा करेंगे। और क्योंकि उस समय महाराज धृतराष्ट्र थे, वो बैठे हुए थे उस सिंहासन पे, इसलिए उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया। तो जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तो क्या हुआ, तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गौमुखः सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्द तुमलो अभवत्। उसके बाद शंख, भेर माने नगाड़े, बिगुल, तुरही, गौमुख,
सीन, ये सब जोर जोर से बजने लगे एक साथ। वो शब्द इतना इकट्ठे सब जोर जोर से बजाने लगे, तो वो एक कोलाहल पूर्ण हो गया। तुमुल, तुमुलो अभवत। तुमुल का मतलब होता है कोलाहल, इसको इंग्लिश में ट्यूमल्टस कहते हैं, कोलाहल। तो आप देख सकते हैं कि तुमुल और टुमुल्टस वन एंड द सेम थिंग। इसलिए इंग्लिश के कई शब्द संस्कृत से आए, जैसे दुहितर माने पुत्री, डॉटर माने, है ना, दुहितर डॉटर। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो है सीन में एंट्री हो गई, हीरो की। भगवान कृष्ण और अर्जुन अब इस सीन में एंट्री करेंगे। अभी तक इस पिक्चर का बैकग्राउंड चल रहा था, अब हीरो की एंट्री। तथा श्वेते हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। तब श्वेते हये युक्त, श्वेत माने व्हाइट कलर के, हय माने घोड़े से, युक्त रथ पे बैठ के, महती स्यंदने स्थितो, महती माने बहुत विशाल रथ था, उस पे बैठ के, स्यंदने माने रथ पर बैठकर, माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। माधव, माधव का मतलब होता है लक्ष्मीपति, और पांडव माने अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए, है ना। ये जो अब आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जो भीष्म देव ने या उनकी तरफ से जो शंख बजे, सिर्फ भीष्म देव ने नहीं बजाया होगा, कौरवों ने भी बजाए होंगे, और उनके शंखों को कुछ नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है दिव्यो शंखो प्रदध्मतु, दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि दिव्य शंख बजाए। दूसरा, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना, ऐसे पांडु पुत्रों की जय हो जिनके पक्ष में जनार्दन। तो ऐसे पांडु पुत्र हमेशा विजयी, है ना। फिर माधव शब्द यहाँ ये बताने के लिए आया है कि जहां पर भगवान रहते हैं वहां पे लक्ष्मी जी जरूर जाती हैं अपने पति की सेवा करने। इसका मतलब एक तो जय तो होगी, उनकी विजय होगी इस युद्ध में, लक्ष्मी भी आएगी, तो इस युद्ध में वो विजय प्राप्त करेंगे। विजय और श्री दोनों ही अर्जुन प्राप्त करे। और जो ये रथ था स्पेसिफिकली व्हाइट, उसका घोड़ों का, और जो बहुत बड़ा सा रथ था, ये अग्निदेव ने दिया था जब खांडव प्रस्थ में उन्होंने उनकी अग्निदेव की हेल्प की थी वन को जलाने में। अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था, अग्निदेव का भी पेट खराब होता है। बहुत टाइम तक एक राजा थे, उन्होंने बहुत लंबा यज्ञ किया था और कंटिन्यूस 12 साल तक अखंड घी की धार उस यज्ञ में डाली थी। उस कंटिन्यूस घी को पीने से उनको अजीर्ण हो गया था, मंद पड़ गए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा खांडव प्रस्थ को जला के उसका पूरा सेवन करने से आप ठीक। अब वो जला नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां तक्षक नाग रहता था और इंद्र जलाने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने हेल्प मांगी थी अर्जुन और भगवान कृष्ण से, तब उन्होंने हेल्प की थी उनको जलाने में। और इससे खुश होकर उन्होंने उनको गांडीव धनुष दिया था अर्जुन को, और ये रथ दिया था, एक अक्षय तर्कस दिया था जिसमें तीर बाण कभी खत्म नहीं होते, और भगवान को भी चक्र और कौमुद की गदा दी थी। इस प्रकार से तो ये कहीं भी जाएगा वहां विजय निश्चित है, अग्नि देवता के द्वारा दिया गया। अब ये जो श्लोक है मैंने आप सबको दिया था कि आप सब लोग इसको जरूर याद करें, बहुत इजी है। मैंने इसलिए दिया था क्योंकि आपको फिर भगवान की शंखों के नाम याद हो जाएंगे, भगवान ने क्या शंख बजाया और अर्जुन ने क्या बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। तो ऋषिकेश, भगवान कृष्ण ने तो पांचजन्य शंख बजाया, और धनंजय माने अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। और जो भीम था, जो भीम कर्म करने वाला, त्रिकोदर बहुत खाने वाला, है ना, भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया, बहुत बड़ा था उसका। दधमो माने बजाया, दधमो, ठीक है। तो यहाँ पर
बताया है कि भगवान का शंख क्या था। ठीक है, यहाँ पर एक कुछ बातें प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ऋषिकेश, धनंजय ऐसे नाम क्यों दिए। क्योंकि भगवान जो है भक्तों के इंद्रियों के स्वामी है। एक्चुअली भगवान सबके इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन जो जिस अनुपात में भगवान को सरेंडर कर देता है, शरणागति ले लेता है, उसी अनुपात में वो उसकी इंद्रियों को डायरेक्ट करते हैं। नहीं तो तुम अपनी इंद्रियां अपने हिसाब से चलाओ। और क्योंकि जो बिल्कुल शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान तो पूरा उनकी इंद्रियों को अपने हिसाब से डायरेक्शन देते हैं। तो वो ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी। और अर्जुन को बोला है, देख सकते हैं आप, अर्जुन को बोला धनंजय। धनंजय क्योंकि उन्होंने धन इकट्ठा किया था राजसूय यज्ञ के लिए और भी कई यज्ञों के लिए, इसलिए उनका नाम धनंजय है। और विपोदर, बहुत खाने वाला जो भीम था, खा के आलस में नहीं पड़ जाता था, एकदम उसमें ताकत रहती थी और बड़े बड़े महान भीम कर्म करता था, बड़े बड़े महान कर्म। भीम इतने वो थे ताकतवर कि जब वो पैदा हुए तो महारानी कुंती बैठी हुई थी, पहाड़ की शिला पे एक शेर आ गया। तो एकदम थोड़ी डर गई शेर की आवाज से, थोड़ा दूरी था लेकिन वो हाथ से उनके भीम छूट गया। वो भागी तो भीम जिस चट्टान पे गिरे वो चट्टान के टुकड़े हो। तो कुंती महारानी थोड़ा हैरान हो गई देख के कि मेरा पुत्र इतना बलवान, वायु पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भगवान का प्रभुपाद ये भी समझा रहे हैं, भगवान जो जो कर्म करते हैं वैसे वैसे उनके नाम होते हैं। पार्थ सारथी, क्योंकि पार्थ का सारथी बने थे। मधुसूदन, क्योंकि मधु नाम के राक्षस को मारा था। इस प्रकार से। हम्म। यहाँ पे ये भी बताया है प्रभुपाद ने कि जो है ये एक संकेत है, जो दिव्य शंखों की ध्वनि है, कि ये लोग जरूर जीतेंगे। अब बाकी सबके शंखों के बारे में बताया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। तो जो महाराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने, नकुल ने बजाया सुघोष नाम का शंख, और सहदेव ने बजाया मणि पुष्पक नाम का शंख। और जितने भी और राजा थे, काशी के राजा, शिखंडी, है ना, परमेश्वास माने महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, और भी महारथी जो थे, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, ये जो अपराजित हमेशा, द्रुपद, द्रौपदेयाश्च। द्रुपद तो महाराज द्रुपद है, द्रौपदी उनकी पुत्री द्रौपदी, वैसे द्रौपदी का नाम कृष्णा था, श्याम वर्ण की थी। द्रुपद, द्रौपदेयाश्च। तो द्रौपदी माने सुभद्रा, सॉरी, द्रौपदी माने द्रुपद, द्रुपद की पुत्री। और द्रौपदी के बच्चों को बोलेंगे द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पुत्र द्रौपदेयाश्च, है ना। च माने और, है ना, द्रौपदे। तो सर्वशः पृथ्वी पते सौभद्र, सुभद्रा के लड़के को बोलेंगे सौभद्र, तो वो हो गए अभिमन्यु। इन सब ने भी शंखा दधमु पृथक पृथक, अलग अलग शंख को दधमु माने बजाया। यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि संजय ने चतुराई से राजा को बता दिया कि जो आप इतने धोखा देके इनको बिठाना चाह रहे हैं अपने लड़कों को, ये जो है गलत है। और सारे लक्षणों से यही माना जा रहा है कि पांडव जीतेंगे। और इतने राजा मरे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में कुछ 6-7 करोड़ लोग मरे होंगे, मे बी मैक्सिमम 9 करोड़। दूसरे विश्व युद्ध में भी 7-8 करोड़ लोग मरे। लेकिन जो ये महाभारत का युद्ध था उसमें 18 दिन का ही हुआ था, बाकी तो कई कई महीनों चलते हैं। 64 करोड़, 64 करोड़ लोग मरे।
कितना भयानक युद्ध था, और कितने लोग मरे, हर जगह के राजा मरे, सिर्फ एक धृतराष्ट्र अपने लड़के दुर्योधन को गलत ढंग से राजा बनाना चाहिए। कितने कितने उसने इन लोगों पर बचपन से ही, कभी भीम को जहर, एक बार नहीं कई बार मारने की कोशिश की गई, कई बार बचपन से। और कुंती अकेली, उसके हस्बैंड भी नहीं, 5 बच्चों को अकेले रह के राजभवन में कितनी बार मारने की कोशिश हुई। उसके बाद लाक्षा, इससे उसके बाद इनको युवराज जब बना दिया तो इनकी बहुत ही मतलब जब युधिष्ठिर को युवराज बनाया, बहुत लोग उनको पसंद करते थे, पूरी प्रजा उनको बहुत पसंद करती थी। लेकिन फिर भी उनको वारणावत भेज दिया, लाक्षागृह में जला के मारने की, सोचिए, जला के मारने की कोशिश की। फिर वो कितना टाइम भटकते रहे, वहां रहे, फिर बाद में द्रौपदी से विवाह हुआ, फिर आए तो वो फिर से कर्ण ने कहा कि हम इन पे हमला करके इनको मार देते। लेकिन बाकी सबने सलाह की कि इन्हें बुलाना चाहिए, आधा राज्य दे दिया जो बेकार वाला पोर्शन था, और उसको भी उन्होंने अच्छा बना लिया, खांडव रस दिया, और उन्होंने दुर्योधन को हस्तिनापुर दिया। लेकिन उन्होंने उस खांडव प्रस्थ का इंद्रप्रस्थ बना दिया, इतना सुंदर हो गया, सब लोग आके रहने लगे, सब आराम से वहां रह रहे थे हंसी खुशी। लेकिन दुर्योधन से वो सहन ही नहीं हुआ। जो ईर्ष्यालु होते हैं उनसे कुछ भी सहन नहीं होता। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है दूसरे की उन्नति सह नहीं सकता। तो इतने आराम से रह रहे थे, आप अपने पार्ट में आराम से रहो, वो अपने पार्ट में रह रहे। लेकिन उसने फिर चालाकी से उनको जुए के लिए बुला लिया, और 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, कितना 12 साल चले भी गए वो। जो महलों में रहने वाले, उन्हें जंगलों में 12 साल रहे, और फिर भी वो देने को तैयार नहीं। तो सिर्फ अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए धृतराष्ट्र ने इतने लोगों को मरवा, 64 करोड़। अर्जुन ने इतने अपमान सहे, बचपन से ने इतने मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अर्जुन बोलते हैं कि आ, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, इनके मरने से हमें क्या खुशी मिलेगी, धृतराष्ट्र के पुत्रों के मरने से हमें क्या खुशी मिलेगी। मतलब ये अर्जुन के कितने बड़े लक्षण थे। तो आगे देखते हैं आज के 2 और श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नमश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। कहते सघोष धार्तराष्ट्राणां, धार्तराष्ट्राणां माने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि विदारयत्, उनके हृदय ना विदीर्ण हो गए, छाती फट गई उनकी, इतनी तेज आवाजें हुई जब पांडवों की तरफ से शंख बजाए, घोष आवाज से। आकाश पृथ्वी चारों तरफ तुमुल, कोलाहलपूर्ण जब वो हुआ, शब्द हुआ। तो यहाँ पे ये बताया है कि विभिन्न शंखों की, जो पांडवों की तरफ से शंख बजे, इतनी कोलाहलपूर्ण हो गई कि आकाश पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को तोड़ गई, उनके कांप गए वो लोग अंदर तक। जब भीष्म ने शंख बजाए थे, दुर्योधन आदि ने शंख बजाए थे, तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि इन लोगों को हृदय विदार हुए। लेकिन जब इन लोगों के शंख बजे तो इनके हृदय विदार होगा, ये एक लक्षण है पांडवों की जीत का। हम्म, ओके। अब है नेक्स्ट श्लोक, आज का लास्ट। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं माह महीपते। यहाँ पे बताया है कपि ध्वजा, एक शब्द आया है धार्तराष्ट्रान। अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान, जब अर्जुन ने एकदम व्यवस्थित इनकी कौरवों की सेना को देखा, धार्तराष्ट्र में धृतराष्ट्र के पुत्रों, उन्हें कौरव बोला भी नहीं गया, धार्तराष्ट्र, है ना। और वो किस पे थे, उस रथ पे थे जो कपि ध्वजा, हनुमान जी के द्वारा अंकित रथ पे थे वो, है ना। और जब वो अपना बाण उठाकर चलाने को उद्यत हुए,
तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ भगवान कृष्ण से, ऋषिकेश से कुछ वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे वो हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि पांडवों की जो सेना थी उनकी व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र थोड़े बहुत निरुत्साहित थे। उनको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था भगवान उनको पूरी सलाह दे रहे हैं, भले युद्ध में वो पार्ट नहीं ले। दूसरा, उनकी जो अग्नि के द्वारा दिया गया रथ था उसपे हनुमान जी अंकित थे, वो हनुमान जी वहां बैठे थे रथ पे। और जहाँ हनुमान जी होंगे और खुद राम जी भी प्रेजेंट थे, भगवान कृष्ण राम है, तो फिर अर्जुन कैसे नहीं जीतेगा, क्योंकि हनुमान जी ने तो बड़ी सहायता की थी राम जी की, राम रावण युद्ध में जिताने के लिए, है ना। और फिर ऋषिकेश, यहाँ पे फिर से भगवान को ऋषिकेश कहा है कि इंद्रियों के स्वामी। तो जब भगवान साक्षात बैठे हैं तो फिर ये विजय के लक्षण है कि विजय के लक्षण है, कपिध्वज है, और उनके शंख दिव्य थे, उनके शंखों की ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा आज का पोर्शन कि कैसे हम रोज इसलिए थोड़े कम कम श्लोक लेके अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हम लोग धीरे धीरे पूरी भगवत गीता आराम से पूरी करें समझते हुए। ठीक है, हरे कृष्णा, प्रणाम।